my name is Prachi Putani. Welcome to the economics class. Today we learn क्वार्टाइल। लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था, केसेस थे। अब ये एक कॉन्सेप्ट है क्वार्टाइल्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, सो क्वार्टाइल्स डिवाइड अ सीरीज इनटू इक्वल 4 पार्ट्स। ओके, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्मॉलेस्ट आइटम लोअर क्वार्टाइल, 4 इक्वल पार्ट्स हैं इसके। बट ये सबसे पहले सपोज नॉर्मली जो बताती है, ये बताती है फर्स्ट और लोअर क्वार्टाइल। क्या बताती है ये? फर्स्ट और लोअर क्वार्टाइल। ओके, दिस इज द फर्स्ट और लोअर क्वार्टाइल में क्या बताती है? Q1 डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन सच अ वे दैट 1/4 of total item fall below it and 3/4 75% fall above it. ओके, सो जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये हम लोग और क्लियर हो जाएगा कि है क्या। ओके, सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड लोअर। इसको हम लोग लोअर क्वार्टाइल, सेकंड में मिडिल क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल, ये 3 नाम से बोलते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वार्टाइल है हमारी इंडिविजुअल। ओके, इंडिविजुअल सीरीज क्या बताती है इसकी? इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज द वैल्यू ऑफ लोअर क्वार्टाइल एट अपर क्वार्टाइल वुड बी द साइज ऑफ, जो भी इसके अंदर जो वैल्यू होती है, एक तो ये क्वार्टाइल 1 मानी जाती है, जो सबसे लोअर में होती है वो उसको क्वार्टाइल 1 बोलते हैं, जो लोअर में होती है। इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 4। क्वार्टाइल्स हमेशा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड की जाती है। ओके, हमेशा। सपोज, मतलब सपोज ही, ठीक है। और क्वार्टाइल 3 को हम लोग सबसे अपर वाली बोलते हैं। इसका भी सेम ही फॉर्मूला है n+1 4। ओके, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। अब देखो क्वेश्चंस कैसे होते हैं और क्वेश्चंस हमें करने कैसे होते हैं ये समझते हैं। ये फॉर्मूले क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3। ओके, n+1 डिवाइडेड बाय 4, n+1 क्वार्टाइल 4। और Q3 को आप हमेशा याद रखोगे कि अपर लिमिट होती है, Q1 को L और Q2 को आप हमेशा मिड वैल्यू बोलते हैं। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। लोअर अपर मिडल, लोअर अपर मिडल, 1 2 3। लोअर is a Q1, middle Q2, upper is a Q3. ओके, सो क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है, सीरियल नंबर हमें गिवन है एस नंबर 1 2 3 4 5 11 गिवन है, तो मैं इसको रब कर दूँ, इसको दोबारा लिख देती हूँ। इंडिविजुअल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये 11 है। ओके, नंबर्स गिवन है हमें असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, अगर नहीं गिवन हो तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करनी। So 28, 35, then 35, 41, 43, 46, 46, 49, 50, 52, last number is a 54. ओके, नहीं दिख रहा है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी फिर भी। 54 है। ओके, ये हमारे n है, मतलब टोटल 11 है। अब हमें कैलकुलेट करना है Q1 एंड द Q3। हमें Q1 और Q3 निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, Q1 हमारा फॉर्मूला था n+1 डिवाइडेड बाय 4। n हमें पता है 11 है, टोटल नंबर्स 11 है। इसके अंदर 11+1 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4। थर्ड आइट, मतलब इसमें से हमारी थर्ड कौन सी है? ये वाली 35। तो आंसर आ जाएगा 35।
5th हमारा क्वार्टर। ओके, Q1 हमारा आ जाएगा 35th। ओके, सेम हम लोग को इधर लिख देती हूँ ताकि इधर Q2 निकाल 3 आ जाएगा, 30 हमारा Q1 आ गया 35th। ओके, देन Q2 कैसे निकलेगा, सेम फॉर्मूला है। अच्छा, Q3 का मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई, इसके साथ हमेशा 3 भी लगता है। Q3 का निकालने के लिए साथ 3 भी लगता है, फिर n+1 डिवाइडेड बाय 4 लगता है। एक बार कंफ्यूज हो गई थी। ओके, तो इसके साथ 3 भी लगता है। ओके, सो 3 देखो, 3 सेम आ जाएगा बिल्कुल। हाँ, इसकी हमेशा 3 भी लगेगा, ये भी याद रखना। ओके गाइस, 10, सो आंसर आ जाएगा 9। 9th टर्म कौन सी है इसके अंदर, 50। Q3 आ गया हमारा 50। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लोअर लिमिट एंड लोअर अपर लिमिट। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। Q1 हमेशा आप लोग याद रखोगे n+1 डिवाइडेड बाय 4, और इंडिविजुअल में आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स देखने हैं। अब Q1 का जो भी आपका 3rd टर्म या 5th टर्म जो भी आएगी, तो आप उसके अंदर से क्वार्टाइल आपकी निकल आएगी। और Q3 आपने 3 भी लगाना है साथ में, इसके साथ आपने 3 भी लगाना है। 3n+1 डिवाइडेड बाय 4, सो 11+1, 3 ब्रैकेट में 11+1 डिवाइडेड बाय 4, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, Q3 आ गया हमारा 50। ओके, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअली करवा रही हूँ आज, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्क्रीट करेंगे। आप लोग पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो, इंडिविजुअल की और केसेस की, देन मैं आप लोग को डिस्क्रीट पे लेकर चलूँगी। हम इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। और कभी कभी इसको पॉइंट पे भी आंसर आता है, तो मैं पॉइंट वाले क्वेश्चन करवा रही हूँ आप लोगों को। मुझे गिवन है, मुझे सिर्फ नंबर्स गिवन है, 38, 43, 46, 50, 58, 60, 65, then 69. ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, हो गया। अब हमें निकालना है Q1। हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर देते हैं, पहले Q1 निकाल लेते हैं। सो हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। तो फॉर्मूला लगेगा n+1 डिवाइडेड बाय 2। कभी कभार इवेंट्स में भी आ जाता है, इवन में आ गया नंबर 8+1 डिवाइडेड बाय 2। अब कैसे निकलेगा, पॉइंट में आ जाएगा आंसर, राइट। 9.2 मतलब 4.5 समथिंग, राइट। नहीं, इसका आंसर आएगा 2.25। 2.25। अब ये पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो मैंने आपको एक चीज़ पहले जब हमने कॉन्सेप्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि 2.25 है, तो सेकंड प्लस थर्ड टर्म को आप लोग क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, सॉरी इसके अंदर सेकंड प्लस 25, थर्ड -2 माइनस हो जाएगी, मतलब ये देखो इसका फॉर्मूला ये बनेगा। नॉर्मली बताती हूँ, हमारा ये आया, हमारा आया 9.2 मतलब 2.25, राइट। अब इसके अंदर हमने जो लिया 2.25, उसके अंदर सेकंड टर्म तो आपकी होगी सेकंड, ठीक है।
प्लस जो आपकी 25th आइटम, ये 25th टर्म थी, ये भी आएगी। सेकेंड प्लस 25th ब्रैकेट में कैसे निकला, थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड माइनस सेकेंड। अब देखो सेकेंड है हमारी टर्म 43, 25th को ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि 25th ऐसी है। थर्ड है हमारी 46 माइनस 43, आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, देखो क्लियर समझो। n+1 हमने निकाली, यहाँ तक हम लोगों को क्लियर था। ओके, ये हमने अभी तक करा था, ये भी क्लियर था। अब उसने क्या बोला कि उसका पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमने करा था कि हम उसके सेकेंड एंड थर्ड टर्म ले लेते हैं, राइट। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको ये सेकेंड टर्म तो लेनी है और थर्ड भी लेनी है। थर्ड माइनस सेकेंड करोगे और इसके अंदर जब कोई 25th है और अगर आपका इसके अंदर 45 भी आया तो आपको 45 ऐड करना पड़ता। चाहे 35 आए चाहे 45 आए, आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ता। ओके, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। चाहे कुछ भी है, 75 आए 85 आए, कुछ भी है, आपको इसके अंदर ये चीज याद रखनी कि आपको ये ऐड ऑन करनी। ओके, इतना क्लियर हो कि सेकेंड टर्म आप इसको बांट दो, सेकेंड ले लिया, फिर 25th ले लिया, और फिर थर्ड में से सेकेंड माइनस जब आप लोग करोगे तो वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। सेकेंड में से थर्ड माइनस करके, बस थर्ड में से सेकेंड, थर्ड में से सेकेंड। अगर कोई और होता, इधर होता 3.75, ठीक है, तो आप करते फोर्थ में से थर्ड माइनस, कुछ भी हो आप उसको उसके पहले वाले नंबर से उसको माइनस कर दो, उसके बाद वाले जो उसके 3 के बाद 5 6 4 5 6 जो भी आता है वो उसे माइनस कर दो। ठीक है, 43 इसको ऐड ऑन करोगे तो आ जाएगा हमारा समथिंग कुछ 43.75, ये ऐसे आ जाएगा टोटल कर, तो ये हमारा आ जाएगा Q1। ओके, एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ कॉन्सेप्ट। देखो, जो हमने पहले नंबर्स हमने अरेंज कर लिए वो सिंपल था। Q1 निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा था, n डिवाइडेड बाय 4 है। अगर ये ऐसे होता तो तभी आ रहा था 2 पॉइंट, ठीक है, ये 4 है, सॉरी। आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया था पहले वाले में। ये फॉर्मूला होता है क्वार्टिल 1 का। ओके, अब आपका आया 2.25 आंसर। अब ये कहीं पे तो आ नहीं सकता, तो आप इसको कैसे करोगे, सेकेंड टर्म और कुछ भी अगर इसके बाद आए ये वाला, चाहे वो 35 है 75 है, आप उसको ऐड करो। ओके, ये याद रखना। फिर आप इसके अंदर एक थर्ड में से सेकेंड माइनस जरूर करो, थर्ड में से सेकेंड माइनस करके आपका पूरा आंसर आ जाएगा 43.75। अब हम लोग इसी का Q2 निकालते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ, Q2 निकालते हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा आप लोग को निकालने के बाद। हमारा 3 था, n+1 डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो 3 n है हमारा 8+1 डिवाइडेड बाय 4, समथिंग आ जाएगा इसका आंसर 6.75। ओके, अब आगे 6.75। अब हम कौन सी टर्म लेंगे, 75 तो हम ऐड ऑन करेंगे। सबसे पहले 6th टर्म लेंगे, ऐड किसको करेंगे, 75th को, माइनस 7th जो टर्म है उसमें से 6th को माइनस कर देंगे, सिंपल। ओके, 6th टर्म कौन सी है, 60, ये सेम एज इट इज आ जाएगा। 7 टर्म है 65 माइनस 60, आप इसको ऐड करोगे 5, 7 और 6 आ जाते हैं हमारे 135, इसको माइनस करोगे 5, इनटू करोगे, इसका आंसर आ जाएगा आप लोग का
हाँ समथिंग कुछ पॉइंट में आएगा इसका आंसर करोगे तो 63.75। ओके, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। अगर आप इसको क्लियर करोगे तो बिल्कुल सिंपल है, आप लोग को जो आंसर आएगा वो पॉइंट में ही आएगा नॉर्मली पूरा, बट ये आपको बेसिस ये रखना है कि आप लोग इसको बहुत क्लियर करोगे। हम इसके और 2-4 क्वेश्चन और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और कराऊंगी डिस्क्रीट से पहले, ताकि आप लोग को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक यू सो